27 जून 1946 को कनाडाई संसद ने कनाडाई नागरिकता अधिनियम कैनेडियन सिटीजनशिप एक्ट को पारित किया, जिसने पहली बार कनाडाई नागरिकता को परिभाषित किया। इस अधिनियम के तहत कनाडा के निवासियों को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश नागरिकों से अलग कनाडाई नागरिक का दर्जा मिला। इससे पहले कनाडा के लोग ब्रिटिश सब्जेक्ट्स माने जाते थे। यह अधिनियम 1 जनवरी 1947 को प्रभावी हुआ और इसने कनाडाई राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया। 27 जून 2002 को G8 देशों ने रूस की परमाणु हथियार नष्ट करने की योजना पर सहमति व्यक्त की। यह सहमति G8 शिखर सम्मेलन के दौरान प्राप्त हुई थी, जिसका उद्देश्य वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करना और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना था। इस पहल के तहत G8 देशों ने रूस को परमाणु हथियारों और संबंधित सामग्री को सुरक्षित रूप से नष्ट करने में सहायता प्रदान करने का वचन दिया, जिससे दुनिया को परमाणु खतरे से बचाया जा सके। 27 जून 2005 को ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की वीटो रहित स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। यह समर्थन ब्रिटेन की उस समय की सरकार द्वारा दिया गया था, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार और विस्तार की आवश्यकता को मान्यता देती थी। इस पहल का उद्देश्य सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों की अधिक प्रभावशाली और प्रतिनिधित्वकारी भागीदारी सुनिश्चित करना था। 27 जून 2007 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने चुनावों में पराजय के बाद महारानी एलिजाबेथ को अपना त्याग पत्र सौंपा। इसके बाद जेम्स गॉर्डन ब्राउन नए प्रधानमंत्री बने। टोनी ब्लेयर ने 10 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की थी और उनके कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं और नीतिगत बदलाव हुए थे। गॉर्डन ब्राउन, जो ब्लेयर के कार्यकाल में चांसलर ऑफ द एक्सचेकर थे, ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। 27 जून 2008 को भारत और पाकिस्तान ने ईरान से आने वाली गैस पाइपलाइन परियोजना, जिसे ईरान पाकिस्तान भारत गैस पाइपलाइन या IPI गैस पाइपलाइन भी कहा जाता है, की बाधाओं को दूर करने पर सहमति व्यक्त की। इस परियोजना का उद्देश्य ईरान से प्राकृतिक गैस को पाकिस्तान और भारत तक पहुंचाना था। यह परियोजना क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा और सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती थी, लेकिन विभिन्न राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के कारण इसमें कई बाधाएं उत्पन्न हुई थीं। दोनों देशों के बीच इस सहमति ने परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया। 27 जून 1922 को तमिल साहित्यकार अकिलन का जन्म हुआ था। अकिलन तमिल साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक थे, जिन्होंने कई उपन्यास, कहानियां और नाटक लिखे। उनके लेखन में तमिल संस्कृति और समाज का जीवंत चित्रण देखने को मिलता है। अकिलन को उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी शामिल है। 27 जून 1939 को हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार राहुल देव बर्मन, जिन्हें RD बर्मन या पंचम दा के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म हुआ था। वे भारतीय फिल्म संगीत के एक महान संगीतकार थे, जिन्होंने 1960 के दशक से लेकर 1980 के दशक तक हिंदी सिनेमा में अपनी धुनों से एक नया आयाम जोड़ा। उनके संगीत में पश्चिमी और भारतीय शैलियों का अनूठा मिश्रण था। RD बर्मन ने मेरे सपनों की रानी, रात कली, दम मारो दम, महबूबा महबूबा, चुरा लिया है तुमने जैसी अनेक प्रसिद्ध और सदाबहार धुनें दी। उन्होंने अपने पिता, प्रसिद्ध संगीतकार SD बर्मन के साथ भी काम किया और कई यादगार गीतों का योगदान दिया। उनके संगीत का प्रभाव आज भी फिल्मों और संगीत प्रेमियों के बीच जीवित है। 27 जून 1964 को भारतीय धाविका PT उषा का जन्म हुआ था। PT उषा, जिन्हें पयोली एक्सप्रेस और क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड के नाम से भी जाना जाता है, भारत की सबसे प्रसिद्ध और सफल एथलीटों में से एक हैं। उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया और कई पदक जीते। PT उषा ने 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया था, जो उस समय किसी भी भारतीय एथलीट के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उन्होंने अपने करियर में एशियाई खेलों और एशियाई चैंपियनशिप में भी कई स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं। उनके योगदान और उपलब्धियों के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है,
जिनमें अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री शामिल हैं। 27 जून 1838 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था, जो बांग्ला साहित्य के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे। उन्होंने बांग्ला साहित्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और भारतीय साहित्यिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कई उपन्यास, निबंध और कविताएं लिखीं। उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ है, जिसमें भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार प्रस्तुत किया गया। उनकी लेखनी में सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीयता से संबंधित विषयों का प्रभावशाली चित्रण मिलता है। उनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियों में कपालकुंडला, कृष्णकांतेरविल, राजसिंह और देवी चौधरानी शामिल हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को उनके साहित्यिक योगदान के लिए व्यापक रूप से सराहा गया और वे आज भी बांग्ला साहित्य के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। 27 जून 1839 को महाराजा रणजीत सिंह का निधन हुआ, जो पंजाब के सिख साम्राज्य के संस्थापक और महान शासक थे। उन्हें शेर-ए-पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। रणजीत सिंह ने एक शक्तिशाली और एकीकृत राज्य का निर्माण किया, जो उनके नेतृत्व में अपनी शक्ति और समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचा। महाराजा रणजीत सिंह का शासनकाल सिख साम्राज्य के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। उन्होंने एक सशक्त सेना का गठन किया, जिसे खालसा सेना के नाम से जाना जाता था, और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उनके शासन में पंजाब में कला, संस्कृति और अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई और सभी धर्मों के लोगों को सम्मान दिया। रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख साम्राज्य ने अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के खिलाफ सफलतापूर्वक अपने क्षेत्र की रक्षा की। उनके निधन के बाद सिख साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो गया और अंततः ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। उनके जीवन और नेतृत्व ने पंजाब के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है,